हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तो बीते 5 मार्च को ही जारी हो चुका है। ऐसे ही कोर्ट का ये फैसला आ गया और जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया, याचिकाकर्ताओं समेत उनके वकील, प्रारंभिक परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों और मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा ये मामला। कई मीडिया हाउसेस ने खबर भी चला दी कि हाईकोर्ट ने 2025 की राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता भी जश्न मनाने लगे कि उनकी जीत हो गई। लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि रिजल्ट तो बीते 5 मार्च को ही घोषित हो चुका है। फिर हाईकोर्ट ने 2025 की किस राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई है। किसी भी मीडिया ने अपनी खबर में इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो रिजल्ट आ चुका है उसे अदालत या कोई भी संवैधानिक संस्था भला कैसे रोक सकती है। यानी ये तो सीधे तौर पर तीर निकलने के बाद वापस कमान में रखने जैसी बात हो गई। लेकिन अपनी कसौटियों और मापदंडों के अनुरूप दासूत्र ने गंभीरता बरती और हम ब्रेकिंग या एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाने की होड़ में बिल्कुल भी शामिल नहीं हुए। हमने हाई कोर्ट के फैसले से जुड़े हर पहलू को खंगाला, बारीकी से मामले को समझा, हर सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, हर कन्फ्यूज़न को क्लियर किया, याचिकाकर्ताओं के वकीलों से बात की, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देखा और एमपीपीएससी के अधिकारियों का पक्ष जाना और आखिरकार आज हम सभी सवालों का जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमारी पॉलिसी है कि खबर भले ही देर से जाए लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत खबर हम किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। इस एपिसोड में हम एमपीपीएससी प्री 2025 के रिजल्ट पर रोक को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करने वाले हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं की अज्ञानता और सरकारी वकीलों के झूठ का पर्दाफाश भी हम करने वाले हैं, जिससे कोर्ट को ऐसा फैसला लेना पड़ा जिस पर भारी विवाद की स्थिति बन गई है। क्योंकि अगर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट को रिजल्ट के बारे में बता दिया जाता तो शायद इस फैसले का स्वरूप कुछ और ही होता और इतना विवाद नहीं होता। आखिर क्या है ये विवाद, कोर्ट के फैसले के क्या है मायने और याचिकाकर्ताओं के वकीलों का क्या कहना है, दासूत्र से खास बातचीत में आयोग के अधिकारियों ने क्या कहा और आगे क्या हो सकता है, तो ये सब जो मामला है ये क्या है बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता और जबलपुर से नील तिवारी। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश पर नजर दौड़ाइए। इसमें एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई गई है। अब मध्य प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस का कवरेज देखिए। अब जरा इस दस्तावेज पर नजर दौड़ाइए। ये एमपीपीएससी प्री 2025 का वो रिजल्ट है जो 5 मार्च को जारी हो चुका है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या सरकारी वकीलों को नहीं पता था कि रिजल्ट आ चुका है? ये सरकारी वकीलों की अज्ञानता थी या फिर उन्होंने जानबूझकर कोर्ट में सफेद झूठ बोला? आयोग ने जून में मेंस का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अब उसका क्या होगा? क्या याचिकाकर्ता फैसले में संशोधन की मांग करेंगे? क्या मध्य प्रदेश सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या बाकी मीडिया हाउसेस ने आधी अधूरी खबर चलाकर अपने पाठकों और दर्शकों को अंधेरे में रखा? और सबसे अहम सवाल कि क्या अब 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा फिर से होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ दासूत्र पर मिलेंगे। जो हम बता रहे हैं वो आपको कोई और नहीं बता पाएगा। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि ये विवाद क्या है, इतनी गफलत क्यों हुई और इसके मायने क्या है। दरअसल कोर्ट के फैसले से ये बात साफ समझ में आ रही है कि ये फैसला उस स्थिति के मद्देनजर दिया गया है जब रिजल्ट नहीं आया हो। लिहाजा दासूत्र पानी की तरह साफ कर देना चाहता है कि कोर्ट के फैसले के बाद प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट को लेकर सरकार और सरकारी वकीलों के समेत याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी जानकारी ही नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि रिजल्ट जारी हो चुका है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग कर दी। लेकिन ये बात पूरी तरह साफ है कि रिजल्ट आ चुका है, इसलिए कोर्ट के ताजा आदेश से तकनीकी तौर पर कुछ भी नहीं रुकेगा।
एमपीपीएससी ने 16 फरवरी को 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी और 5 मार्च को रिजल्ट भी जारी कर दिया था। साथ ही 9 से 14 जून तक मेंस की तारीख भी दे दी गई है, यानी आयोग सारी तैयारियों को अंजाम दे चुका है। लेकिन कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक 7 मई को मामले की सुनवाई है और उसने मेंस पर कोई रोक नहीं लगाई है। यानी ये बात एकदम साफ है कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस तय समय पर ही होगी, क्योंकि आयोग की किसी भी अगली प्रक्रिया पर कोई कानूनी रोक नहीं है। अब आपको पूरे तफसील से इस विवादित मुद्दे की जानकारी देते हैं। ये जानकारी जुटाने के लिए हमने हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर से बात की और पूरा मामला समझा। उन्होंने बताया कि भोपाल की याचिकाकर्ता ममता डेहरिया ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा भर्ती नियम 2015 से जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीनियर एडवोकेट ने इस याचिका के अहम बिंदु भी बताए कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यदि उन्होंने कोई छूट प्राप्त की है तो उनको मेरिट में भले ही नंबर ज्यादा हो, उनको अनारक्षित वर्ग में चयनित नहीं किया जाएगा। और उसमें एक नोटिफिकेशन का उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। तो उसका जब परीक्षण किया तो वो नोटिफिकेशन सन 2000 में मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है। इंस्ट्रक्शंस हैं समस्त विभागों को, यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी छूट लेता है, अब छूट को उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया, तो उसको भले ही उसके नंबर ज्यादा हो, वो अपने ही वर्ग में रहेगा, अनारक्षित में चयनित नहीं होगा। जबकि अनारक्षित का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरिट के आधार पर अनारक्षित पद भरे जाते हैं। और 2015 में जब मध्य प्रदेश सरकार ने नियम बनाए, राज्य सेवा परीक्षा भर्ती नियम, उसमें भी नियम 4 में उन्होंने व्यवस्था कर दी प्री और मेंस में। तो इन तीनों चीजों को चुनौती दी गई है, 2000 के नोटिफिकेशन को, 2015 के नियम को, विज्ञापन को, कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के अधिकार आच्छादित करते हों या उनको डिबार करते हों या सीमित करते हों। तो इस सिद्धांत को भी माननीय न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया और ये पाया प्रथम दृष्टया कि ये प्रावधान संविधान के इनकंसिस्टेंट हैं। तो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, पीएससी को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है और एक अंतरिम आदेश पारित किया है। जो विज्ञापन जारी किया गया है उसको पूरा स्टे कर दिया था हाईकोर्ट ने। इसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट और पीएससी के वकील ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि सर, इस विज्ञापन के अनुक्रम में प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट हो चुकी है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि रिजल्ट शैल नॉट डिक्लेयर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। यानी जाहिर है कि कोर्ट में मौजूद कानूनी जानकारों, सरकारी वकीलों, याचिकाकर्ताओं या उनके वकीलों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इसी आधार पर कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। फिर दसूत्र ने सीनियर एडवोकेट को बताया कि रिजल्ट तो जारी हो चुका है, जिसके बाद वो सरकार और सरकारी वकीलों की अज्ञानता की बात करने लगे और कहा कि सरकारी वकीलों ने कोर्ट में साफ झूठ बोला है, जिस वजह से इतनी बड़ी गफलत पैदा हो गई। अब बात एआई की, रिजल्ट तो 5 मार्च को जारी हो चुका है, तो सरकारी वकील और पीएससी के वकील ने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दिया है, तो सरकारी वकील और पीएससी के वकील ने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दिया है। तो इस आदेश का इफेक्ट क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर भी आयोग कोई आगामी कार्रवाई नहीं कर सकता कोर्ट की बिना परमिशन के। और इस प्रकरण की सुनवाई 4 सप्ताह बाद माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई। तो जैसे अभी हाईकोर्ट का आदेश केवल रिजल्ट को रोकने के लिए है, रिजल्ट तो घोषित हो चुका है, अब इस आदेश को मॉडिफाई करने के लिए आवेदन होगा या क्या प्रक्रिया होगी? हाँ, वैसे जो रिजल्ट इन्होंने घोषित किया है वो रिजल्ट भी चैलेंज होगा और पिटीशन में अमेंडमेंट करके वो रिजल्ट भी स्टे हो जाएगा, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया आगे रुक जाएगी इसमें। तो माननीय न्यायालय द्वारा ये बीच का रास्ता निकाला था। अब चूंकि वो इन करेक्ट स्टेटमेंट था कोर्ट में, तो चूंकि कोर्ट में कोई भी जिम्मेवार अथॉरिटी की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाना मतलब ये अपने आप में कंटेम्पचुअस है। तो माननीय न्यायालय के ध्यान में ये चीज़ कल लाई जाएगी और इसको मॉडिफाइड कराया जाएगा। अब आपको एमपीपीएससी की परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग को मिलने वाली रियायतों के बारे में बता दें। दरअसल एमपीपीएससी सरकारी भर्तियों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 3 तरह की छूट देता है। पहली, परीक्षा शुल्क में छूट, दूसरी, उम्र सीमा में छूट और तीसरी, कट ऑफ में छूट। अनारक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ अंक 40% और आरक्षित वर्ग के लिए 30% है।
लेकिन परीक्षा शुल्क में छूट को आरक्षण वर्ग के फायदे की श्रेणी में नहीं गिना जाता। दरअसल कई बार उम्र सीमा की छूट लेने की वजह से अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार जब परीक्षा में ज्यादा अंक लाता है तो उसे अनारक्षित वर्ग का फायदा नहीं मिलता, क्योंकि आरक्षण का फायदा एक परीक्षा में एक ही बार मिलता है। वहीं यदि वो उम्मीदवार उम्र सीमा में छूट नहीं लेता और उसके कट ऑफ अंक कम आते हैं और वो 30% अंक वाली छूट लेकर परीक्षा पास करता है तो उसे ज्यादा अंक लाने पर अनारक्षित वर्ग में जाने की छूट नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बदलेगा? ये बड़ा पेचीदा सवाल है जिसका साफ जवाब द सूत्र आपके लिए लेकर आया है। असल में पेचीदगी की वजह यह है कि हाई कोर्ट यदि साल 2000 के सर्कुलर को रद्द कर परीक्षा नियमों में बदलाव का आदेश देता है तो निश्चित तौर पर 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बदलने की मांग उठ सकती है। ऐसे में जिन्हें आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में जंप नहीं मिला है उन्हें वो सीट देनी होगी और उनकी खाली जगह पर फिर से आरक्षित वर्ग के दूसरे सफल उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। इस स्थिति में कुछ मामूली बदलावों के साथ संशोधित रिजल्ट जारी होगा और अगर ऐसा होता है तो प्रभावित उम्मीदवारों को नए सिरे से मेंस परीक्षा के फॉर्म भरने होंगे। अब एक और बड़ा सवाल जिसका जवाब बीते करीब 2.5 दशक से नहीं मिल सका है, वो ये कि ये नियम तो साल 2000 से ही चले आ रहे हैं। ऐसे में इतने पीछे नहीं भी जाएं और ताजा स्थिति में ही रहें तो फिर ये नियम एमपीपीएससी और एमपीईएसबी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू क्यों होगा? क्योंकि ये भर्ती नियम राज्य सरकार ने बनाए हैं। नियमों में किसी भी बदलाव की स्थिति में सरकार और भर्ती एजेंसियों के पसीने छूट जाएंगे, कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और ये मांग उठेगी कि मौजूदा भर्तियों समेत पहले पूरी हो चुकी सभी भर्तियों में भी बदलाव किए जाएं। और हाईकोर्ट के सामने भी ये सवाल उठेगा कि यदि वो ये नियम रद्द करता है तो फिर कब से और किन परीक्षाओं में नियम को लागू माना जाए। क्या बदलाव का असर 2025 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर ही पड़ेगा या फिर 2023 और 2024 के इंटरव्यू समेत दूसरे रिजल्ट्स पर भी पड़ेगा? ये बड़ा उलझा हुआ मामला है जिसके मद्देनजर जानकार सिर्फ इतना कहते हैं कि सभी परीक्षाओं और भर्तियों का भविष्य कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिका हुआ है। आसार जताए जा रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के आधार पर हर रिजल्ट में ज्यादा बड़े तो नहीं लेकिन आंशिक बदलाव जरूर हो सकते हैं। अब आते हैं हाई कोर्ट के ताजा फैसले पर और जानते हैं कि सरकार और आयोग को क्या निर्देश मिले। हाई कोर्ट ने जीएडी और एमपीपीएससी से कहा है कि जब तक मामले पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता कोर्ट की अनुमति के बिना परीक्षा के नतीजे जारी नहीं होंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2025 को होगी जिसमें सरकार और आयोग को अपना पक्ष पेश करना होगा। अब जानते हैं कि इतने संगीन मामले को लेकर एमपीपीएससी का क्या रुख है। मामले की गंभीरता को देखते हुए द सूत्र ने आयोग के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचभाई पटेल से बात की। उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है लेकिन आयोग विधिक सलाह के आधार पर ही आगे बढ़ेगा। वैसे भी मेंस परीक्षा 9 जून से और मामले की अगली सुनवाई 7 मई को है। इसके बाद ही आयोग कोई फैसला ले पाएगा। जहां तक आरक्षण नियमों की बात है तो ये नीतिगत मामला है जिसका निर्धारण सरकार के स्तर पर होता है। कुल मिलाकर ना चाहते हुए भी एमपीपीएससी की एक और अहम भर्ती प्रक्रिया पर तगड़े कानूनी पैंच फंस गए हैं जिन्हें खोलना हाई कोर्ट या सरकार या आयोग के लिए इतना आसान नहीं होगा। यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती परीक्षा की मछली गई पानी में। कैसे? छपाक। और इसी के साथ कुछ सवाल भी हमसे पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 87-13% फॉर्मूले का क्या होगा, 13% वाले रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। इसका जवाब ये है कि ये सब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन ही होंगे। ये फैसला तभी लिया जा सकेगा कि 13% रिजल्ट जारी करना है या नहीं जब हाई कोर्ट अंतिम फैसले में कोई आदेश देता है। तब तक ये होल्ड ही रहेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।